नमस्ते और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोकतंत्र के हृदय भारत के संविधान का पता लगाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इस उल्लेखनीय दस्तावेज की जटिलताओं को उजागर करेंगे जिसने 7 दशकों से अधिक समय से देश की नीति को आकार दिया है। एक राष्ट्र की उत्पत्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, एक ऐसे ढांचे की चाह में जो उसकी पहचान को परिभाषित करे और उसके भविष्य का मार्गदर्शन करे। निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था संविधान सभा को एक नए राष्ट्र के लिए इस खाका को तैयार करने का काम सौंपा गया था। एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण 2 वर्षों के विचार विमर्श, बहस और सावधानी पूर्वक प्रारूपण के बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान को जन्म दिया, जो अद्वितीय गहराई और दूरदर्शिता का एक दस्तावेज था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर ने इस उत्कृष्ट कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक उत्कृष्ट लोकतंत्र का एक प्रतीक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। यह 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 1946 में भारत के लोगों द्वारा चुना गया था। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, संविधान को अंतिम रूप से अपनाने से पहले असेंबली ने 2 साल से अधिक समय तक बैठक की और 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जिसे अपनाए जाने के बाद से कई बार संशोधित किया गया है। संविधान भारतीय लोगों की लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। भारत का संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 448 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। संविधान का पहला भाग भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं। संविधान का दूसरा भाग भारत सरकार की संरचना से संबंधित है। सरकार 3 शाखाओं में विभाजित है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे सरकार के पालन के लिए दिशानिर्देश हैं। निर्देशक सिद्धांतों में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सभ्य जीवन स्तर का अधिकार शामिल है। संविधान का चौथा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है। संविधान संघ और राज्यों की शक्तियों को रेखांकित करता है और यह दोनों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। संविधान का 5वां भाग संघ न्यायपालिका से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने और उन कानूनों को अमान्य करने की शक्ति है जो संविधान के अनुरूप नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने की भी शक्ति है। संविधान का 6ठा भाग निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि सरकार का मुखिया विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है।
संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान करने के पात्र हैं। संविधान का 7वां भाग राज्यों से संबंधित है। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राज्यों की अपनी विधायिका और सरकारें हैं, लेकिन वे भारत के संविधान के अधीन हैं। संविधान का 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उनकी अपनी विधायिका या सरकारें नहीं हैं। संविधान का 9वां भाग पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती भारत में स्थानीय सरकार की एक प्रणाली है। यह ग्राम स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान का 10वां भाग दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून निर्वाचित अधिकारियों को दल बदलने से रोकने के लिए बनाया गया है। संविधान का 11वां भाग सूचना के अधिकार से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। संविधान का 12वां भाग विविध प्रावधानों से संबंधित है। संविधान के इस भाग में राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जैसे विभिन्न विषयों पर प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान महज एक कानूनी दस्तावेज से कहीं अधिक है। यह भारतीय लोगों की सामूहिक बुद्धिमत्ता और आकांक्षाओं का प्रमाण है। इसने अपने प्रारंभिक वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया है और अपने नागरिकों को अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भारत के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहा है। भारतीय संविधान की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको इस उल्लेखनीय दस्तावेज की गहरी समझ प्राप्त हुई होगी जिसने एक महान राष्ट्र की नीति को आकार दिया है। जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान लो।